एक आदमी जंगल में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी तेज दर्द से उसकी आंख खुल गई। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था, जैसे कुछ अंदर ही अंदर घूम रहा हो। उसने तुरंत चिमटी निकाली और अपने सिर के एक बड़े घाव में घुसा दी। वो उस जीव को टटोलता रहा, पर वो इतना फिसलन भरा था कि पहली कोशिश में बाहर नहीं निकला। असहनीय दर्द से वो चीख उठा, पर हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद उसने हाथ से ही कोशिश की और इस बार उस कीड़े को दबोच लिया। एक झटके में उसने उसे बाहर खींच लिया, जो छपाक से जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। खून साफ करके आदमी फिर से जंगल में अपने जीवन संघर्ष के लिए निकल पड़ा। जंगल खतरों से भरा था, सांप, कीड़े मकोड़े और चूहे हर जगह थे। आदमी सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक गड्ढे में गिर गया। उसने पास की एक शाखा को पकड़ा और देखा कि उस पर इंसानों द्वारा काटे जाने के निशान थे। वह खुशी से झूम उठा और चिल्लाने लगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो निराश हुआ तो उसने पेड़ के नीचे चिड़ियों के 2 अंडे देखे। कई दिनों से फंसा हुआ आदमी उन अंडों को पाकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वे उसके लिए जीवन की उम्मीद थे। उसने तुरंत एक अंडा तोड़ा, लेकिन अंदर एक अविकसित पक्षी का बच्चा था। हालांकि भूख इतनी थी कि उसने बिना सोचे समझे उसे खा लिया। फिर आदमी इंसानों के निशान खोजने निकल पड़ा। चलते हुए चिल्लाता रहा, बस थोड़ी सी उम्मीद हो तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जब वो झाड़ियों से निकला तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे इंसानों के अवशेष तो मिले, पर जगह वीरान थी, खंडहर बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत पहले ही जा चुके थे। आदमी का दिल टूट गया। रात हो चुकी थी और उसे वहीं रुकना पड़ा। नमी और मच्छरों के कारण उसके पैर बुरी तरह खराब हो चुके थे। मोजे मांस से चिपक गए थे। फिर भी उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली सुबह उसकी किस्मत पलटी। जमीन पर 48 नंबर के ताज़ा जूते के निशान थे। वो तुरंत उन निशानों के पीछे भागा, पर जंगल में कोई नहीं था। जब उसने कल फेंके गए अंडे के छिलके के टुकड़े देखे तो उसे एहसास हुआ कि निशान उसी के थे। ये जानकर वो पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने अपना बैग फेंक दिया, पर फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। वो जानता था कि जंगल से निकलना आसान नहीं था, पर यह संघर्ष उसे आजादी की ओर ले जाएगा। उसी पल पानी पीते हुए उसे आसमान में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। परिचित आवाज से उत्साहित होकर वो एक पत्थर पर चढ़ गया। अपने बैग से लाल कपड़ा फाड़ा और हवाई जहाज की ओर लहराने लगा, पर सब व्यर्थ था। हजारों फीट ऊपर उड़ रहे विमान का ध्यान उस पर कैसे पड़ता। उसने अपनी आंखों के सामने आशा को दूर जाते देखा। लगातार असफलताओं ने उसे तोड़ दिया और वो एक लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक रोने की आवाज सुनकर उसे फिर से उम्मीद जगी। झाड़ियों में उसे एक जंगली औरत मिली। शायद आदमी थोड़ा अजीब दिख रहा था, इसलिए औरत उसे देखकर भाग गई, पर आदमी ने हाव भाव से उसे समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। फिर दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों में प्यार पनपने लगा और वे एक दूसरे के साथ लिपट कर सो गए। पर जब आदमी जागा तो उसकी बाहों में सिर्फ हवा थी। लगातार असफलताओं से उसका दिमाग खराब हो गया था और वो औरत सिर्फ उसका भ्रम थी। अगले दिन आदमी एक लाश की तरह जंगल में भटकता रहा, बस मर जाना चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चलते चलते वो एक दलदल में गिर गया जो अथाह लग रहा था। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर जितना ज्यादा संघर्ष करता उतना ही धंसता जाता। आखिरकार उसने हार मान ली और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वो जागा और देखा कि वो अभी भी जिंदा था। उसने सिर के ऊपर एक टहनी देखी जो ज्यादा दूर नहीं थी। सावधानी से उसने टहनी को पकड़ा। डर था कि कहीं वो टूट न जाए। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को हिलाया और कड़ी मेहनत से दलदल से बाहर निकल आया, पर अब वो पूरी तरह थक चुका था और उसे लगातार भ्रम हो रहे थे। उसकी आंखें धुंधली थीं और वो जानता था कि अगर वो यहीं सो गया तो सच में सो जाएगा। धुंधलके में उसने चींटियों से भरा एक पेड़ देखा। मुश्किल से वो कदम कदम चलकर पेड़ के पास पहुंचा। उसने धीरे से अपनी कमीज उतारी, जिससे उसका दुबला पतला शरीर दिखाई दिया। फिर उसने कंपकंपाती आंखों से पेड़ पर चिपकी हुई अनगिनत बुलेट चींटियों को देखा। उसकी आंखों में निराशा भरी थी। अगले ही पल उसने पेड़ को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से हिलाया। सैकड़ों बुलेट चींटियां उस पर गिर गईं। उसने कोई संघर्ष नहीं किया, चींटियों को अपने शरीर को खाने दिया, क्योंकि वो जानता था कि जितना ज्यादा दर्द होगा जीने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। दर्द उसे जगाए रखेगा और उसके शरीर की बची हुई ऊर्जा को सक्रिय कर सकेगा। इस तरह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से आदमी किसी तरह नदी तक पहुंचा। अब उसके पास और संघर्ष करने की ताकत नहीं थी, वो बस हार मान लेना चाहता था। तभी नदी पर एक नाव दिखाई दी। आदमी कुछ देर के लिए रुक गया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि ये कोई भ्रम नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने थके हुए शरीर को उठाया। वो नाव को रोकने के लिए चिल्लाना चाहता था, पर इतना कमजोर था कि बोल भी नहीं पा रहा था। आशा को दूर जाते देखकर उसे लगा कि भगवान ने एक बार फिर उसके साथ मजाक किया है। आप इस आदमी के जीवन के बारे में क्या जानते हैं?